हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कशन किया था एक तो पाथ लेंथ पर और एक अपन ने किया था डिस्प्लेसमेंट पे। मैंने बताया था पाथ लेंथ है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है। पाथ लेंथ या डिस्टेंस, उसके लिए मैंने कहा कि कोई भी पार्टिकल या कोई बॉडी है, कोई मास है, वो जिस पाथ पर मोशन कर रही है, जिस पाथ पर वो चलकर जा रहा है, मोशन के साथ है, उसकी जो भी लेंथ है वो क्या होगी, पाथ लेंथ या डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको कहा था कि कोई भी पार्टिकल या आपका मास है, उसकी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन मतलब लास्ट के अंदर वो स्टॉप कहाँ है, और इनिशियल मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ था। ठीक है, उसके बीच की जो भी डिस्टेंस होगी उसको अपन क्या मिनिमम डिस्टेंस या स्ट्रेट डिस्टेंस को अपन ने क्या कहा था, डिस्प्लेसमेंट कहा था। ठीक है, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की ही यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। अब उसी चीज को अपन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का सेंस है कि आपकी जो भी मोशन है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन की मोशन है, कोई टाइप से मोशन है, अभी वो चीज़ों पे अपन धीरे धीरे जाएंगे। अभी तो आप यूँ ही समझोगे कि भाई आप नॉर्मल आप एक मोशन को ही समझे कि किसी भी पार्टिकल का मोशन का सेंस होता है, मोशन इज द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन का सेंस क्या हुआ कि अपन कहें कि इफ यूनिफॉर्म मोशन का इफ an object moving along the straight line converse equal distance in equal interval of time। ठीक है, सेंस क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन तो कर रहा है, मूविंग कर रहा है। ठीक है, मूविंग का सेंस है कि उसकी पोजीशन है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। अगर कोई पार्टिकल है वो मूविंग कर रहा है, और हमने कहा कि वो किस में है, स्ट्रेट लाइन में है, और इक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करूँ कि ये मान लो कि ये टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस अपने कह दिए कि 100 मीटर है। कितनी है, 100 मीटर डिस्टेंस है ये आपकी। अब कोई भी पार्टिकल है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट आपकी 20 मीटर डिस्टेंस है, उसको उसने 10 सेकंड में कवर कर लिया। ठीक है, फिर बी टू सी, ये भी आपकी कितनी है, 20 मीटर, इसको भी कितने टाइम में कवर कर रहा है, 10 सेकंड में। फिर मैंने कहा कि आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, 60, रिमेनिंग कितनी होगी, 60 मीटर। तो ये अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि देखो आपको सेम टाइम इंटरवल में 10 सेकंड सेम इंटरवल लिया, और सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर हो गया 20 मीटर, मतलब यूनिफॉर्म मोशन होगी कि सेम स्पीड से वो कंटिन्यूसली मोशन कर रहा है। ठीक है, तो अब रिमेनिंग पार्ट कितना हो गया कि अपन बात करें कि 60 मीटर, तो नॉर्मल सी बात है कि आपकी स्पीड कितनी होगी, यहाँ पे टाइम कितना होना चाहिए, 30 सेकेंड। टाइम कितना होना चाहिए, 30 सेकेंड। ठीक है, क्यों, क्योंकि मोशन है। तो अपन देखो अपने डेफिनेशन को आप समझिए, आपको इसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसे कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। हमने कहा कोई भी ऑब्जेक्ट है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन कन्वर्स, कि एक तो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है और साथ में क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि अगर कोई भी टाइम इंटरवल, जैसे अपने 10 सेकंड का टाइम इंटरवल ले लिया, तो हर 10 सेकंड के बाद में जो भी डिस्टेंस कवर करेगा वो सेम होगी। जैसे इसमें एग्जांपल है, हमने 20 मीटर ले रहे हैं, तो हमने कहा 10 सेकंड में स्टार्ट के 10 सेकंड में 20 मीटर, नेक्स्ट 10 सेकंड में 20 मीटर, यहाँ भी देखो नेक्स्ट 10 सेकंड में 20, मतलब आपके सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस अगर कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट मूविंग
के दौरान या ड्यूरेशन मोशन अगर वो कवर कर रहा है तो उसका सेंस है उसकी यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन का अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो देखो ग्राफ अगर अपन ड्रॉ करें तो अपन एक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ले लें। तो एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर मान लो अपने टाइम ले लिया, क्या ले लिया, टाइम, और यहाँ पर अपने वाई कोऑर्डिनेट पे ले लिया अपने डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जो भी आपका पाथ लेंथ है उसको ले लिया, किस में होगी वो, मीटर में, टाइम किस में हो गया, सेकंड में। ठीक है, अगर सेम टाइम ड्यूरेशन है, सेम टाइम इंटरवल में सेम पाथ लेंथ या डिस्टेंस अगर वो कवर कर रहा है, इसका सेंस है कि अगर ये 10 सेकंड है और यहाँ पर मान लो 20 है, तो इनका अगर पॉइंट अपन मेजर करेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा नहीं मिलेगा ग्राफ में। ठीक है, ऐसे अगर नेक्स्ट आपका ये 20 हो गया तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, कोई 40, तो ऐसे अगर मेजर करेंगे तो देखो ये आकर ऐसे मिलेंगे। तो अगर इनका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ देखो स्ट्रेट लाइन आता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है जो आपकी, उसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, उसके अंदर आपको पाथ लेंथ या डिस्टेंस और टाइम में जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। रीजन क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर सेम टाइम इंटरवल में या वो क्या होगा, सेम डिस्टेंस कवर होगी, सेम टाइम इंटरवल में क्या होगी, सेम डिस्टेंस कवर होगी। जैसे मैं आपको एक ग्राफ और ड्रॉ करके बताता हूँ, आप बताइए ग्राफ कौन सी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस पे अपन ने x ले लिया, वो मीटर में है, इस पे t ले लिया, ये सेकंड में है, और मैंने ग्राफ इस टाइप से दिखाया आपको। तो इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखें तो देखो ग्राफ बहुत मोस्ट होते हैं अपने, जो 1D है, 1 डायमेंशन है, उसमें ग्राफ की इम्पोर्टेंस होती है। इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको क्या लग रहा है कि देखो x पर कौन है आपका, टाइम है, और y पर कौन है आपकी पाथ लेंथ या डिस्टेंस, जो भी ये पार्टिकल ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है। तो आप देख रहे हो टाइम है वो देखो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, टाइम देखो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। ऐसे यहाँ पर सबके लिए टाइम क्या होगा, यहाँ पर कोई T1, T2, T3, टाइम तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, लेकिन x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। इसका सेंस क्या है कि आप चाहे सेम टाइम इंटरवल ले लो, आपकी x का में जो चेंज है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। डेल x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। आपके जो डिस्टेंस या जो पाथ लेंथ है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, टाइम पास हो रहा है, कंटिन्यू टाइम में इंक्रीज हो रहा है। सेंस क्या हुआ, ये ग्राफ है ये रेस्ट कंडीशन का है। कौन सी कंडीशन का है, रेस्ट कंडीशन का, और ये किसका है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। ठीक है, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ये ग्राफ है, ये किसका है, रेस्ट का है। तो आपको कई बार क्या हो, ग्राफ ड्रॉ करने को भी कह सकता है, और कई बार आपको ग्राफ अगर सामने है तो आपसे पूछ सकता है कि आगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है, एक रेस्ट कंडीशन का है, या एक्सीलरेटेड वेलोसिटी है, तो वो अपन आगे बात करेंगे एक्सीलरेटेड वेलोसिटी वो क्या होगी। तो आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि सेम टाइम इंटरवल में अगर एक सेम डिस्टेंस कवर हो रही है, रिपीट रिपीट रिपीट, तो क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अपने क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अगर अपन बात करें, अपन ने कल बात करी थी डिस्प्लेसमेंट की, एक तो डिस्प्लेसमेंट, एक था डिस्टेंस, या इसको सेकेंडरी में होता है पाथ लेंथ। ठीक है, ये दो वर्ड अपन ने यूज किए थे, इसको मैंने बताया था वेक्टर, इनको बताया था स्केलर। ठीक है, ये थे स्केलर। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की अगर अपन बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या कहा था कि डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल जो पोजीशन है उनके बीच की स्ट्रेट या मिनिमम डिस्टेंस, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन की जो डिस्टेंस है। देखो एग्जांपल में मैंने आपको बताया, जैसे मान लो कि आपका कोई पार्टिकल है, वो ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, पहले बी पर गया, फिर यहाँ पर मान लो सी पर चला गया, फिर यहाँ से कहाँ गया, डी पर, और लास्ट में आ गया ए पर। ठीक है, ये 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। आपसे कहे कि इसकी डिस्टेंस बताओ,
तो डिस्टेंस क्या थी, मैंने डिस्टेंस के लिए क्या डेफिनेशन बताई थी कि जो भी पार्टिकल है ऑब्जेक्ट जिस पाथ पे जा रहा है उस पाथ की लेंथ, तो कहाँ जा रहा है ये, ए टू बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, आपका पाथ यही है, ए बी बी सी डी और डी ए। ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, पाथ लेंथ के। तो पाथ इज इक्वल टू क्या होगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, सेंस क्या होगा 40 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका क्या होगी डिस्टेंस। अगर अपन बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की अभी मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अच्छा, फाइनल पोजीशन कौन है, लास्ट में कहाँ है पार्टिकल, ए पर, स्टार्ट भी कहाँ से हुआ था, ए पर, तो आप कहेंगे ए माइनस ए इज इक्वल टू 0। ऐसी कंडीशन में आपका देखो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हुआ है, 0 के। रीजन क्यों, क्योंकि आपकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम हो गई। तो देखो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि अगर पार्टिकल ने या ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर करी है तो उसका सेंस ये नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट भी हो, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। रीजन क्या है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर में क्या है, डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस होती है। तो डायरेक्शन नेगेटिव, पॉजिटिव या 0 कोई भी कंडीशन में आ सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमारा क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो अगर दोनों पोजीशन सेम है तो अपना डिस्प्लेसमेंट तो 0 आएगा, लेकिन डिस्टेंस 0 नेसेसरी नहीं है। रीजन क्यों हो सकता है, पार्टिकल कोई भी डिस्टेंस कवर करके वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गया हो। तो डिस्टेंस में तो अपने को क्या है, जिस पाथ का उसने अनुसरण किया, जिस पाथ पे वो प्रोपोगेटेड है, जिसके पाथ के अकॉर्डिंग वो अगर आगे मोशन कर रहा है, अपने उस पाथ की लेंथ से मतलब है। अब वो इनिशियल कहाँ था, फाइनल कहाँ है, उससे अपने को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अपने को ये देखना है कि वो किस पाथ पे गया है। और डिस्प्लेसमेंट में अपने को पाथ से कोई सेंस नहीं है कि वो किस पाथ से गया। जैसे मान लो कि अपन बात करें कि एक पार्टिकल ए है, ये बी पोजीशन तक, ए पोजीशन से बी पोजीशन, एक तो ये पाथ है, पाथ फर्स्ट, ये पाथ हो गया सेकंड, ये पाथ हो गया थर्ड। ठीक है, अब देखो आप, अगर आपको इस एग्जाम्पल में कहे कि आप डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस देखो, पाथ फर्स्ट, पाथ सेकंड, पाथ थर्ड, तीनों पाथ के लिए डिस्टेंस सेपरेट होगी। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि पाथ लेंथ सबकी सेम नहीं है, कि अपने को डिस्टेंस के टाइम पाथ से मतलब है, पाथ लेंथ से। लेकिन अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, चाहे पाथ 1 पर से गया हो, चाहे 2 से या 3rd से, कोई सा भी पाथ यूज किया होगा, अपने को ये देखना है कि स्टार्ट में कहाँ था पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, ए पर, लास्ट में कहाँ है, बी पर। तो अपन तो कहेंगे बी माइनस ए। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बी माइनस ए, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो कोई से भी पाथ का इसने यूज किया होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम आएगा। लेकिन अगर अपन इसकी बात करते हैं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस तीनों पाथों के लिए सेपरेट होगी। ठीक है, अब इन्हीं चीज को आगे अपन बात करें तो अपन बात करेंगे, अगली फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी। वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट होती है, v। तो v इज इक्वल टू है डेल x अपॉन डेल t। वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या होता है, डेल x अपॉन डेल t। डेल x कौन है, डिस्प्लेसमेंट, कौन है, डिस्प्लेसमेंट, और डेल t कौन है, टाइम इंटरवल। ठीक है, तो अर्थ क्या हुआ कि अपन कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये आपकी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। डेफिनेशन भी यही है, फॉर्मूला भी यही है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है वो वेलोसिटी है। सेकेंडरी वेक्टर है, वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब वेलोसिटी के अंदर भी आपकी डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस होगी। अच्छा, यूनिट की बात करें, यूनिट मेजरमेंट करें, तो देखो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट किस में होगी, मीटर। टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। तो यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, मीटर की पावर 1 और सेकंड की पावर
-1। आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हो ना। तो वेलोसिटी की देखो ये अगर आपको फॉर्मूला अगर आपको क्लियर है तो आपको नॉर्मली है कि आपको यूनिट में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, डिस्टेंस ही तो है ना। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो क्या है, स्ट्रेट डिस्टेंस है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। इसका डिस्प्लेसमेंट की यूनिट तो क्या होती है, मीटर। टाइम की यूनिट आपको पहले से पता है क्या है, सेकंड। अपने यहाँ पे एसआई या एमकेएस यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसका क्या होगा कि मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट आ जाएगी। और अगर आप इसको पावर में रखें तो मीटर की पावर 1 है, सेकंड को अगर अपन मूवमेंट करा दें तो ऊपर क्या हो जाएगा, सेकंड की पावर -1। अगर इसका डायमेंशन यूज करें, डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होगा, देखो m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। ऐसे मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था। m कौन होता था इसमें, मास, l कौन है, लेंथ, और t कौन है, टाइम। अब आपके सामने यूनिट है, उसमें देखो टाइम की यूनिट है सेकंड है, लेंथ की यूनिट मीटर है। बताओ मास मतलब किलोग्राम है क्या, नहीं है, कोई यूनिट थोड़ी है। हाँ, अगर आप इसको ड्रॉ करो तो ऐसे करते हो केजी की पावर 0, किलोग्राम की पावर 0 कर सकते हो कि किलोग्राम है नहीं। तो देखो a इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, b इज इक्वल टू आ गया 1, और c इज इक्वल टू आ गया -1। तो आपकी डायमेंशन क्या होगी, m पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। ये आपकी वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। तो मैंने आपको जब डायमेंशन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने आपको एक बात कही थी, मैंने कहा आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन जैसे जैसे आगे स्टडी करेंगे वैसे वैसे ये चीज़ें कंटिन्यूसली अपने को रिपीट होती रहेंगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी का अपन ने फॉर्मूला लिया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट किस में होता है, मीटर में। टाइम का मेजरमेंट किस में होता है, सेकंड में। तो अपने कह दिया इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, और अगर पावर में करें तो मीटर की पावर 1 और सेकंड की पावर -1। किलोग्राम इसमें है नहीं, तो अपन किलोग्राम की पावर 0 अपन ने ऐसे डिनोट कर दी, ठीक है। डिनोट कर दी तो अपन ने इससे कंपेरिजन कर दिया डायमेंशन के फॉर्मूले से, m की पावर a, b, l की पावर b, t की पावर c। आप भी जानते हो m मास था, l लेंथ थी, t टाइम था। तो मास की पावर तो यहाँ क्या है, 0, किलोग्राम तो एक ही 0, लेंथ की मतलब मीटर की पावर क्या है 1, और सेकंड की पावर क्या है -1। अपने पुट किया, अपने डायमेंशन हो गया m नॉट l1 t की पावर -1। तो इस प्रकार अपन वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फर्स्ट बात। सेकेंडरी क्या है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्यों है, क्योंकि आपको मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, वेक्टर। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को आप यूज कर रहे हो, तो ये वेक्टर है, तो नॉर्मल सी बात है आपका वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर होगी। इनकी डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस होगी, ठीक है। फॉर्मूला मैथमेटिकली यूज करें तो v इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी। मतलब डेल एक्स किसको कहा आपने, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनके बीच का जो भी स्ट्रेट डिस्टेंस थी, जिसको अपन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डेल टी क्या होगा, आपका टाइम इंटरवल जिसके अंदर ये टोटल प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, तो उसको अपन ने डेल टी। डेल का अर्थ रियल में अपन ने क्या है, डेल का आपकी मैथ में क्या सेंस होता है, डिफरेंस। इसका सेंस होता है डिफरेंस, कि आप कोई भी टू फिजिकल क्वांटिटी है या कोई टू मेजरमेंट है, उसका डिफरेंस अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल का। तो यहाँ पर डेल एक्स मतलब आपने कोई भी टू पोजीशन है उसका डिफरेंस कैलकुलेट किया है, जिसको वो भी कौन सा है, स्ट्रेट डिफरेंस, जिसको अपने क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो ये अपनी वेलोसिटी आ गई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड, और डायमेंशन आ गया m नॉट l1 l की पावर 1 t की पावर -1, ठीक है। तो ये वेलोसिटी की आपको ये चीज़ है। अब देखो वेलोसिटी के अगर मैं आपको दो ग्राफ भी बता देता हूँ। अगर मान लो ये ग्राफ इस टाइप से है, इधर आपका x है, इधर है t है, तो बताओ ये क्या है, कौन सी वेलोसिटी है ये, आप बात करेंगे तो अपन कहेंगे ये पॉजिटिव वेलोसिटी है, और साथ में क्या है, यूनिफॉर्म भी है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी है। क्यों, क्योंकि जैसे t इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपकी x भी इंक्रीज हो रही है। जैसे अभी यूनिफॉर्म मोशन में बताया था। अगर यही ग्राफ इस टाइप से ड्रॉ होता तो किस टाइप से, इस टाइप से, तो इस पे तो आप क्या लेते हैं x, और इस पर क्या होता है आपका t।
t किस में है, सेकंड में, x किस में है, मीटर में। तो आप देखो स्टार्टिंग के अंदर x क्या है, मैक्सिमम, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे x क्या होता जा रहा है, कम। तो इस कंडीशन में आपकी जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव वेलोसिटी आएगी। क्या आएगी, नेगेटिव वेलोसिटी। और थर्ड मैंने कहा अगर ये ग्राफ इस टाइप से हो, इस पे आपने x ले लिया, इस पे t ले लिया, तो x में चेंज हो रहा है क्या अकॉर्डिंग टू टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, रेस्ट, मतलब v इज इक्वल टू हो गया 0। ये वेलोसिटी 0 का है, ये नेगेटिव वेलोसिटी का है, ये पॉजिटिव वेलोसिटी का है। नेगेटिव वेलोसिटी का आपको देखो ग्राफ से क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट है वो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि आप जैसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे डेल एक्स, तो आप क्या कहेंगे x2 माइनस x1। जैसे मान लो इसको आपने पोजीशन को x1 कह दिया, इस पे टाइम क्या है 0, फिर ये पॉइंट मान लो आपने x2 ले लिया, तो यहाँ पर देखो ये टाइम हो गया मान लो कोई t, ठीक है। तो अब बताइए x1 ग्रेटर देन x2 है कि नहीं है, x1 ग्रेटर देन x2, x1 की वैल्यू ज़्यादा है और x2 की क्या वैल्यू लो है। तो आप x2 माइनस x1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस डेल एक्स आएगा कि नहीं आएगा, माइनस आएगा अपॉन t। तो आपकी वेलोसिटी नेगेटिव हुई कि नहीं हुई। तो ये आपकी पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ होगा, ये आपकी नेगेटिव वेलोसिटी का, और ये हो गई आपकी वेलोसिटी 0 या रेस्ट कंडीशन का ग्राफ है। तो आज अपने वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिस्कशन किया है, और साथ में मैंने आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। बाकी चीज़ें अपन देखो ज़्यादा टफ नहीं है, आप रेगुलर बने रहें, आपको धीरे धीरे चीज़ें एकदम माइंड में क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।